देश में चर्म रोग बहुत हैं। लगभग 30 प्रकार के चर्म रोग हैं। चर्म रोगों के कारण बहुत हैं। खान पान हमारा गड़बड़ है, सही नहीं है, थोड़ा कष्ट तो करना पड़ेगा, पर हजारों लाखों रुपए के खर्चे से आप बच जाएंगे और स्वस्थ हो जाएंगे। सुंदर भी होंगे, स्वस्थ भी होंगे। आप पंसारी के पास जाइए, जड़ी बूटी वाले के पास जाइए, सभी ऐसी सामान्य चीज़ें जो आराम से आपको मिल जाए। आपको खटाई नहीं खानी है, लाल मिर्च नहीं खानी है, तो आपका शरीर 40-45 दिन में एकदम सुंदर बन जाएगा। अनेक प्रकार के चर्म रोग स्वयं ठीक हो जाएंगे। नमस्कार, वंदे मातरम। देश में चर्म रोग बहुत हैं। संदेश अनेक आ रहे हैं कि चर्म रोगों के ऊपर कुछ और बताइए। हमने इसके ऊपर खूब अध्ययन किया और विचार किया तो हमें समझ आया लगभग 30 प्रकार के चर्म रोग हैं। तो उसमें हमें आपको इसका अर्थ ये हुआ लगभग 25 से 30 वीडियो बनाकर छोटे छोटे आपको देने पड़ेंगे। चर्म रोगों के कारण बहुत हैं। खान पान हमारा गड़बड़ है, सही नहीं है, और इसकी जानकारी भी हमको नहीं है, क्या खाना क्या नहीं खाना है। तो जब भी चर्म रोगों की चिकित्सा करनी है तो सबसे पहले रक्त का शोधन करना है। हमारा पेट साफ होना चाहिए, रक्त शुद्ध होना चाहिए। तो अब पहला योग जो रक्त की शुद्धि के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, उसको नोट करिए और लिखकर उसको बनाइए और प्रयोग करिए। थोड़ा कष्ट तो करना पड़ेगा, पर हजारों लाखों रुपए के खर्चे से आप बच जाएंगे और स्वस्थ हो जाएंगे। सुंदर भी होंगे, स्वस्थ भी होंगे। पहला योग है बावर्ची। मैं जो भी नाम लूँगा इसकी चिंता मत करिए ये कैसा होता है। आप पंसारी के पास जाइए, जड़ी बूटी वाले के पास जाइए, सभी ऐसी सामान्य चीज़ें जो आराम से आपको मिल जाएंगी। बावर्ची लेनी है, चोब चीनी, ये भी एक जड़ी है, वो लेनी है, शुद्ध गंधक, इन सबको समान मात्रा में, मान लीजिए आप 50-50 ग्राम लाए, सबको अच्छी तरह से अलग अलग खरल में पीस लें। एक आध खरल तो घर में रखनी पड़ेगी, उसमें पीस लें और पीस कर सबको मिला दें। मिलाकर आधा ग्राम रोज प्रातः गुलकंद के साथ खाएं। पतंजलि का गुलकंद मुझे लगता है ठीक ही है, या आप अपना स्वयं भी बनाना चाहें तो सुगंध वाले गुलाब खूब मिल जाते हैं, उनको लेकर गुलाब के पत्ते लीजिए और खांड लीजिए देसी, उसके साथ से मसलिए, मसल कर कांच के जार में डाल दीजिए। ऐसे उसमें रोज फूल, पत्ते गुलाब के और खांड मसल कर डालते रहें, लगभग दोनों बराबर मात्रा में। जब जार भर जाए बस धूप में रखिए, धीरे धीरे 4-5 दिन में वो अच्छी तरह से पत्ते गल जाएंगे, गुलकंद बन जाएगा। कोई ज़्यादा कठिन काम नहीं है, उसमें प्रिजर्वेटिव नहीं होगा। बाज़ार से जो लेंगे उसमें कोई ना कोई प्रिजर्वेटिव ज़रूर होगा, पर यदि आप नहीं बना सकते तो ले लो गुलकंद, किसी का भी अच्छा कोई बना हुआ, लेकर उसको 1 चम्मच 2 चम्मच गुलकंद के साथ प्रातः खाली पेट ये जो चूर्ण हमने बनाया 3 चीज़ों को मिलाकर, इसकी जितनी अच्छी पिसाई करेंगे उतना अधिक अच्छा असर होगा। इसकी आधा ग्राम मात्रा, ये आप बस ये समझ लीजिए कि एक सफ़ेद चने जितनी मात्रा, इतनी मात्रा आप इसकी 500 मिलीग्राम का कैप्सूल होता है ना, वो आधा ग्राम हो गया, बस उतनी मात्रा आप रोज़ इसकी ले, लगभग 40-45 दिन ले ले। इसमें एक सावधानी है, आपको खटाई नहीं खानी है, लाल मिर्च नहीं खानी है। ये 2 बातों का ध्यान रखिए और प्रयोग करिए। यदि आप गंधक का प्रयोग करते हैं और साथ में आप कोई खट्टा ले लेते हैं तो उससे हानि हो सकती है। दही ले लिया तो कोई बात नहीं, पर कढ़ी जो बहुत ज़्यादा खट्टी है वो नहीं लेना। नींबू, अचार, अमचूर वो मत लेना, टमाटर ले सकते हैं। तो इससे आपका शरीर एकदम शुद्ध हो जाएगा, रक्त शुद्ध होगा तो चर्म रोग सभी या तो ठीक हो जाएंगे या आगे जो लगाने की दवाइयाँ बताएंगे उनसे तुरंत प्रभाव हो जाएगा। एक और आपको दवाई बता रहे हैं जिससे आपका रक्त शुद्ध होगा, और इसका नाम क्या है? कुंदन वदन बटी। कुंदन यानी सोना, सोने जैसा शरीर, वदन यानी शरीर, जिससे शरीर कुंदन जैसा सुंदर बन जाए, ऐसी वटी यानी गोली। तो मैं इसके नाम आपको बोलता जाता हूँ, आप इनको लिखकर
और जड़ी बूटी वाले से इन सबको लाइए। ध्यान रखना जड़ी बूटियाँ गली सड़ी ना हो, उनमें कीड़ा लगा हो, घुन लगी हो, फंगस लगी हो तो नहीं लेना है। जो बड़ा कोई जड़ी बूटी वाला होता है उसके पास पुरानी गली सड़ी होती नहीं है, जल्दी जल्दी बिकती रहती हैं। तो मैं एक एक नाम बताता हूँ, लिखिए क्या क्या है। नीम का घन। आप कहेंगे घन क्या होता है, ये पंसारी के पास नहीं मिलेगा, आपको बनाना सिखाऊंगा अभी। चिरायते का घन, त्रिफले का घन, शुद्ध सौंफ, रेवंद खताई, पांचों समान भाग मिलाकर कूटकर, थोड़ा पानी वानी छींटा हल्का डालना पड़े तो डालकर, और फिर हाथ में थोड़ा घी लगाकर चने जितनी गोलियां बना लें। चणक प्रमाण ऐसा बोलते हैं आयुर्वेद में, यानी चने जितनी बड़ी गोलियां बना लें। कांसे की, कांच की, चीनी मिट्टी की थाली में रखकर सुखा लें और शीशी में रख लें। ये गोलियां बनाकर 1 से 2 गोली प्रातः आप पानी के साथ लें तो पूरा शरीर शुद्ध होगा। परहेज वही है, खट्टा, लाल मिर्च और बहुत भारी आहार नहीं लेना, पेट साफ रखें तो आपका शरीर 40-45 दिन में एकदम सुंदर बन जाएगा। अनेक प्रकार के चर्म रोग स्वयं ठीक हो जाएंगे। तो अब आपको बताना है हमें कि घन कैसे बनाना है। जैसे मान लीजिए आपको नीम का घन बनाना है, तो नीम का छिलका, नीम के पत्ते, कोंपले, बारीक कोमल टहनियाँ और बीज मिल जाए निमौली तो भी ले लेना, ना मिले तो कोई बात नहीं। इन सबको लगभग 250 ग्राम लेकर साफ करके कूट कर काट कर 2 लीटर पानी में रात को डाल देना। प्रातः इसको पकने के लिए रख देना और आधा जब ये पानी पकते पकते हो जाए, लोहे की कढ़ाई में पकाना, पीतल के कलई वाले बर्तन में पकाना, मिट्टी में पकाना, एल्युमिनियम स्टील में ना पकाना। पकते पकते जब ये आधा हो जाए, 1 लीटर हो जाए तो इसको उतार कर छान लेना। छान कर इसको फिर से पकने के लिए रख देना और इसको धीमी आंच पर पकाते पकाते इतना गाढ़ा कर देना कि इसकी गोली बन सके, दही से ज़्यादा, शहद से ज़्यादा गाढ़ा हो जाए। तो लगातार चलाना पड़ेगा जब गाढ़ा होने लगेगा, नीचे ना लग जाए। और फिर इसको उतार कर हवा में रखिए, धूप में रखिए तो ये थोड़ा और गाढ़ा हो जाएगा। फिर हाथ में घी या पानी लगाकर इसकी गोलियां बना लेते हैं। पर अभी तो आपको 2 घन और बनाने हैं, तो चिरायते का घन भी ऐसे ही बना लीजिए, त्रिफले का घन भी ऐसे ही बनाइए। 250 ग्राम पानी में भिगोना। त्रिफला जो है वो जौ कुट, चने जैसे मोटे टुकड़े लेना, त्रिफले के पाउडर ना लेना, उसका घन बनाना आपको मुश्किल हो जाएगा। तो इस प्रकार घन बना लें। 1 दिन की मेहनत है और उसके बाद कुंदन बटी, कुंदन बदन बटी वो आपकी बन जाएगी। इसको खाइए, अनेक रोग ठीक हो जाएंगे, चर्म रोग भी ठीक होंगे और सौंदर्य भी बढ़ेगा। अंग्रेजों के समय में एक योग बाजार में मिलता था। वो सामान अगर आप लाएं तो उसको बनाना बहुत आसान हो जाएगा। वो भी रक्त शोधक है। वो क्या क्या है? पहला उसमें है पोटाशियम आयोडाइड, कोई 50 ग्राम ले लीजिए। फिर है स्पिरिट सॉल्वा टी ऑयल, ये लगभग 10 बूंदें डालनी है आपको 50-60 ग्राम उसमें आयोडाइड, पोटाशियम आयोडाइड में। और स्पिरिट क्लोरोफार्म, इसमें लगभग 60 बूंदें आपको डालनी है। 60 बूंदों का मतलब हो गया लगभग 3-3.5 ml मिलीलीटर इसमें डालें। फिर 50 ग्राम खांड को घोलकर उसका शरबत बना लें और उसमें से 50 ग्राम शरबत ले लें, जितनी खांड पानी में घुल सके। घोलकर इन सबको मिलाकर रख लीजिए और 3-4 चम्मच खांड लेकर और किसी बर्तन में, लोहे में, कढ़ाई में डालकर उसको जलाइए। जब वो भूरे रंग की हो जाए तो वो खांड भी इसमें मिला देना। ये भूरा रंग बन जाएगा, मीठा भी ज़रा ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, रंग भी सुंदर बन जाएगा। अब सबको मिलाकर भोजन के आधे घंटे बाद इसको आपको पीना शुरू करना है। 1-1 चम्मच सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम। इसको भी वही, हमारे शरीर का एक चक्र 48 दिन में, 45 दिन में पूरा होता है। तो मिर्च खटाई का परहेज, तले का भारी का परहेज रखते हुए कम से कम 45 दिन इसको ले लेना, उससे भी रक्त शुद्ध हो जाएगा। एक सरल सा प्रयोग और है जिसके गुण अच्छे हैं। छाया में पुदीना सुखा लीजिए, बाजार में मिल जाता है, मौसम जब अच्छा हो।
पुदीना लेकर उसको सुखा लें और उसको पीस कर 100 ग्राम चूर्ण उसका बना लें। मजिस्टा सूखी मजीठ, वो भी 25 ग्राम पंसारी से ले लीजिए। काली मिर्च कूट पीस कर 5 ग्राम इसमें मिलाकर रखें। इसमें से एक छोटा चम्मच 1 गिलास पानी में पकाइए, काढ़े की तरह, चाय की तरह पकाकर थोड़ा मीठा डालकर, चीनी नहीं डालनी है, खांड डालिए, देसी शक्कर गुड़ डालिए, वो डालकर रोज़ सुबह शाम इसको पी ले तो रक्त साफ होगा और अम्ल पित्त भी, एसिडिटी, गैस भी कम हो जाएगी। इस प्रकार यदि आपको गोरख बूटी कहीं मिल जाए पंसारी के पास तो उसको भी कूट पीस के रख ले और उसको भी एक छोटा चम्मच उबाल कर, पकाकर, मीठा डालकर रोज़ सुबह शाम पिए। बहुत बलवर्धक है, बहुत रक्त शोधक है, ताकत भी बहुत देगी, चर्म रोग भी ठीक करेगी। ये सारे प्रयोग नहीं करने हैं, इनमें से कोई एक प्रयोग कर लीजिए तो आपका रक्त शुद्ध हो जाएगा। वैसे 10-12 पत्ते नीम के यदि आप रोज़ प्रातः चबा लें, उसके साथ 5-7 काली मिर्च खा लें, ऊपर से पानी पी लें तो भी रक्त शुद्ध हो जाता है। ये केवल 21 दिन आपको करना है। और जब नीम का प्रयोग करते हैं तो भोजन में 2-3-4 चम्मच घी मक्खन का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि इसके कारण खुश्की हो सकती है नीम के कारण। और यदि चैत्र के नवरात्रों में आपने इसको पहले दिन से प्रारंभ करके 20-21 दिन ले लिया तो पूरा वर्ष भर अनेक रोग ऐसे हैं, चर्म रोग होंगे ही नहीं, कीट ततैये मच्छर वो भी नहीं काटेंगे। इतना बढ़िया प्रभाव होता है चैत्र के नवरात्रों में नीम का प्रयोग करने से। वैसे कहा गया है कि नीम लेप्रोसी तक को ठीक कर सकता है यदि इसका ठीक से प्रयोग किया जाए। तो वो पेट साफ रखिए, इसका प्रयोग कर लीजिए तो भी आपका रक्त शुद्ध हो जाएगा। इसके बाद हम आपको बताएंगे किस चर्म रोग में कौन सी दवाई को लगाने के लिए बनाकर प्रयोग करना है। यदि आप मांसाहारी हैं तो मैं नहीं कहूँगा आप मांसाहार करिए, मगर फिर आपको अंडे से कोई परहेज नहीं होगा। तो क्या करना है, अंडे की सफ़ेदी निकालिए, एक अंडे की सफ़ेदी, उसमें सफ़ेद फिटकरी 3 ग्राम, आधा चम्मच मिलाकर फेंट कर शरीर पे जहाँ भी खुजली, खारिश, दाद, एक्जिमा हो उसके ऊपर मालिश करिए अच्छी तरह से। ऐसा कुछ दिन करने से आपका एक्जिमा ठीक हो जाएगा, दाद ठीक हो जाएगी, खुजली खारिश ठीक हो जाएगी। उसके 2 घंटे के बाद आप सादे पानी से नहा सकते हैं, साबुन नहीं लगाना है, उससे स्नान कर लीजिए सादे पानी से, ठंडा गर्म पानी जैसा भी आपको अच्छा लगे। कुछ दिन करने से ठीक हो जाएगा। दूसरा प्रयोग, फिटकरी 1-2 चम्मच लेकर सरसों का तेल डालकर खरल में उसको घोटना शुरू कर दें। चीनी मिट्टी की खरल आती है ना, बस 5-7-10 मिनट उसको खूब खरल करिए और फिर उसको शीशी में, खुले मुंह की शीशी में भर के रख लें। जहाँ भी शरीर में खुजली हो वहाँ पे लगाइए। सरसों का तेल बढ़िया होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, उसमें से सरसों की तीखी गंध आनी चाहिए। तो असली है, अगर नहीं आ रही है तो नकली है, फिर तो जीएम है। वह इससे भी अनेक प्रकार के चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। अब आपको थोड़ा कठिन योग बता रहे हैं जिससे दाद भी ठीक होती है, एक्जिमा भी ठीक होते हैं। क्या करना है, फिटकरी, शोरा, जिंक सल्फेट तीनों समान मात्रा में लेकर थोड़ी ग्लिसरीन में मिलाकर इसकी घुटाई करें। ऐसे खरल में थोड़ा मिलाकर 10-5 मिनट घोट लीजिए और किसी खुले मुंह की शीशी में रखिए। इसकी मालिश करें। कितनी भी भयंकर दाद, खुजली की तकलीफ हो, जलन हो, लगाते ही ठंडक पड़ जाएगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आदमी खुजाता रहता है दाद वाला, क्यों? बहुत इरिटेट करती है खुजली, उसको बहुत परेशान करती है। खुजाकर कई लोग तो खून निकाल लेते हैं। बस ये लगाते ही ठंडक पड़ जाएगी। कुछ दिन तक इसको लगाएं तो आपकी खुजली ठीक हो जाएगी। परहेज तो करना ही है खटाई वगैरह का जो आपको बताया हुआ है। यदि फिटकरी को गोमूत्र में मिलाकर वैसे घोटकर मिलाएं या सिरके में, सिरका सिंथेटिक नहीं, कोई भी असली सिरका, सेब का हो, गन्ने का हो, कोई भी सिरका, उसमें घोट पीस कर लगाएं
तो भी दाद और चंबल ठीक होने लगते हैं। एक प्रयोग और बताकर फिर मैं ये दाद और चंबल का समाप्त करेंगे। भुनी हुई फिटकरी, तवे पर फिटकरी को डालें, पहले पिघलेगी, उसके बाद फिर वो सूख जाएगी, तो भुनी हुई फिटकरी उसको कहते हैं। कच्चा सुहागा, आंवला सार गंधक बाजार से मिल जाएगी, चिंता ना करें। तीनों को 10-10 ग्राम लेकर और मिश्री 30 ग्राम इसमें मिलाकर इसको खूब पीस लें। खरल करना बोलते हैं ना आयुर्वेद में, इसको घोट पीस कर रखें। इसको रोज़ 3 बार दाद के ऊपर लगाएं, सूखी हो गीली हो दाद, उसके ऊपर खूब रगड़ें। इसको रगड़ने से आपको बहुत आराम मिलेगा, आशा है ठीक भी हो जाएगा। तो खुजली और दाद के लिए आपको कुछ और योग बता रहे हैं। यदि आप आधा लीटर गौमूत्र लेकर उसमें 1 मुट्ठी नीम के पत्ते, कोमल पत्ते डालकर खूब अच्छी तरह पका लें, और जब पत्ते काले हो जाएं तो उसको उतार लें। उतार कर ठंडा होने पर छान कर रखें, और उसमें 5 ग्राम 7 ग्राम बढ़िया कपूर मिला दें। इसकी मालिश करने से चर्म रोग बहुत जल्दी ठीक होने लगते हैं, सभी तरह के। इसका प्रयोग करके देखिए। एक बड़ा आसान प्रयोग है। 100 ग्राम नारियल तेल बढ़िया ले लेना। बाज़ार में जो बालों में लगाने का तेल मिलता है वो किसी का भी अच्छा नहीं है, कहीं से बढ़िया शुद्ध तेल प्राप्त करिए, और ऑर्गेनिक हो तो ज़्यादा अच्छा है। 100 ग्राम तेल में 25 ग्राम भीमसेनी कपूर डालकर मिलाकर रखिए। इसे लगाने से दाद और खुजली बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। खुजली की एक बहुत अच्छी दवा, सूखी खुजली हो चाहे गीली पस वाली हो, 4-5 दिन लगाएं तो ठीक हो जाएगा। एक मैं नाम बता रहा हूँ, आप कहेंगे ये क्या है, कोई चिंता मत करिए, बाजार में जड़ी बूटी वाले से मिलेगी। कज्जली, पारे को और गंधक को पीस कर बनाई जाती है, काले रंग की दवाई होती है ये, बनी बनाई मिलेगी, आपको नहीं बनानी। कज्जली 20 ग्राम, बावची, कमीला, काली मिर्च, नौशादर, कंकुष्ट, सफ़ेद फिटकरी, सुहागा, सभी 5-5 ग्राम, यानी समझ लीजिए 1-1 छोटा चम्मच सबका। नीला थोथा हरे रंग वाला वो 3 ग्राम, थोड़ा कम। सबको खूब पीस कर मिलाकर रख लीजिए। जब भी चर्म रोग में इसका प्रयोग करना हो, मक्खन ताज़ा घर का बना हुआ उसमें मिलाकर अच्छी तरह से और इसकी मालिश करें। कुछ ही दिन मालिश करने से बस पूरा जड़ से आपका चर्म रोग चला जाएगा। परहेज तो करना पड़ेगा, मैं बार बार बता रहा हूँ। एक प्रयोग जो हज़ारों लोगों के ऊपर किया गया, सब ठीक हो गए। एक भी व्यक्ति ऐसा है जो ठीक ना हुआ, ऐसा कोई ही नहीं है। कजली 6 ग्राम, लहसुन हड़ताल 3-3 ग्राम, कमीला, कंकुष्ट, बावची, नौशादर, सज्जी, फिटकरी सफ़ेद, नीला थोथा, कलमी शोरा, सुहागा, सभी 6-6 ग्राम। सबको खूब बारीक पीस कर मिलाकर कांच की शीशी में रख लें, और नीम के पत्ते पकाकर जो आपने गोमूत्र या पानी बनाया हो, 1 लीटर है तो 2 मुट्ठी पत्ते डालकर पकाइए। जब पत्ते अच्छी तरह से गल जाएं तो छान लीजिए वो पानी। उस पानी से अपने चर्म रोग को, दाद को, एक्जिमा को खूब अच्छी तरह से धोना है। धोने के बाद फिर ये जो हमने ऊपर योग बनाया है इसको लगा दें, छिड़क दें, पानी में, मक्खन में मिला के, घी में मिलाकर लेप कर दें। कुछ ही दिन में जड़ से आपकी बीमारी चली जाएगी। चूना सफ़ेदी वाला जो डली होती है, पानी में डालने पे एकदम उबलने लगता है ना, वो चूना 250 ग्राम लें और 1 लीटर पानी में डाल दें। 1 आध घंटे में ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने पर ऊपर का पानी निथार कर निकाल लें, चूना नहीं, केवल पानी ऊपर का निकाल लें। और इसमें नारियल का तेल उतना ही मिलाएं जितना पानी हो। आपका 400-500 ग्राम पानी निकल आएगा, 1 लीटर में से पूरा तो नहीं निकलता वो, तो जितना पानी उतना उसमें नारियल का तेल मिलाकर खूब फेंटाई करिए उसके, लकड़ी के चम्मच से।
लोहे के बर्तन में करेंगे तो अच्छा है, या चीनी मिट्टी में या कांच में खूब फेंटाई करिए। उसमें टाटरी या नींबू का सत बोलते हैं ना, वो 6 ग्राम, सत पुदीना पिपरमिंट बोलते हैं जिसको 12 ग्राम, कजली 6 ग्राम, इन सबको मिलाकर खूब उसकी फेंटाई करें, घोटाई करें, मिलाएं। इसका मालिश करने से आपको बहुत लाभ होगा। मैं एक ही बीमारी के कई योग क्यों बता रहा हूँ, आपको जो आसान लगे, जो उपलब्ध हो जाए सामान, वो बना लीजिए, जो सरल लगे वो बनाइए। कजली 25 ग्राम, नीला थोथा 3 ग्राम, दोनों को खरल में खूब अच्छी तरह से घोटाई करके रेशमी कपड़े में से इसको छान लें। कपड़ा 2 तरफ से पकड़ के ऐसे डालकर छानते हैं ना, नीचे कोई कागज़ थाली रखकर उसमें छान लें। कांसे की थाली में चमेली के तेल डालकर, ये तेल भी पंसारी से जड़ी बूटी वाले से मिल जाएगा, डालकर इसको लकड़ी के नीम के डंडे से खूब इसकी घोटाई करें कांसे की थाली में। और एक गुलाब जल की शीशी ले आए, उसमें गुलाब जल डालते जाएं, घोटते जाएं, घोटते जाएं। जब गुलाब जल इसमें मिलना बंद हो जाए, ये गुलाब जल अलग हो जाए, इसमें मिक्स ना हो, तब आप समझिए कि ये तैयार हो गया है। तो गुलाब जल को जो अलग हो गया उसको निकाल दें, डिबिया में रख लें, इससे लगाएं। एकदम लगाने से पहले दिन ही आपको बहुत लाभ होने लगेगा। कोई आसान प्रयोग और बताए। एक हजारों चर्म रोगियों पे जो एक और प्रयोग बड़ा सफल हुआ है वो है काली मिर्च मुर्दा संग। ये पुराने समय में जो ड्रामे होते थे ना, तो घिसकर मुंह पे लगाते थे सफ़ेद रंग का चेहरा बनाने के लिए, आराम से मिल जाता है। संग यानी पत्थर, मुर्दा पत्थर, मुर्दा संग। तो काली मिर्च मुर्दा संग, नीला थोथा हरे रंग वाला, वो हल्दी, कमीला, बावची सभी 5-5 ग्राम, कजली 10 ग्राम, सबको अलग अलग पीस कर मिलाकर फिर से पिसाई करें और कपड़े में छान लें। सबको मिलाकर एक जान कर दें। एक अंडे की सफ़ेदी निकालें, उसमें सुराख छोटा सा करना है अंडे के अंदर, सुराख करके सफ़ेदी को निकाल दें। उसमें जितनी दवाई भरी जाए उसमें भर दें। एक अंडे से काम ना चले 2 ले लें, उसके बाद 3 ले लें। उसके बाद अंडे के ऊपर किसी दूसरे अंडे का छिलका चिपका दें, मुंह बंद कर दें। अब उर्द का आटा या जौ का आटा गूंद कर इन अंडों के ऊपर लगा दें। थोड़ा कठिन प्रयोग है, पर आपके सारे चर्म रोगों को जड़ से ख़त्म करने वाला है। करके इसको राख में, गर्म राख में, भट्ठी में दबा दें और रखकर इसको बीच बीच में हिलाकर देखते रहें। जब खूब पक जाए, अच्छी तरह आटा लाल हो जाए, निकाल कर तोड़कर अंदर की सामग्री अंडे की निकालें, उसको खरल कर लें अच्छी तरह से। फिर मक्खन लीजिए, उसको पानी में डालकर ऐसे ऐसे मसलना, पानी गिरा देना, फिर पानी डालना। ठंडा पानी हो, नहीं तो मक्खन भी साथ चला जाएगा और पानी गर्म हुआ। फिर उसको ऐसे से धोना। ऐसे 5 बार मक्खन को अच्छी तरह धोकर पानी गिरा देना। ये पानी से धोने के बाद मक्खन थोड़ा विषैला हो जाता है। 101 बार धुला हुआ मक्खन सारे चर्म रोग ठीक करता है, पर इतनी मेहनत आप कर नहीं पाएंगे। 4-5 बार, 10 बार इतना धो लीजिए। बस उस मक्खन में ये 10 ग्राम मक्खन और उसमें 5 ग्राम ये दवाई मिलाकर चर्म रोगों पे लगाएं और उसके बाद ऐसे उसको गर्म करिए। आग में हाथ को गर्म किया और वहाँ पे सेक दे देना। ऐसा 3-4 बार रोज करिए, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। अंतिम प्रयोग आपको बताएं चर्म रोगों के लिए। नीम की छाल, चिरायता, दारू हल्दी मिल जाएगी बाजार से, चिंता मत करें। हल्दी, लाल चंदन, हरड़ बेहरड़ा और आंवला बिना गुठली के, और अड़ूसा, बासा भी बोलते हैं इसको, वेसिकाइडा टोडा भी बोलते हैं, अड़ूसा, अड़ूसा के पत्ते सभी समान मात्रा में लेकर खूब पीसकर इसकी चटनी बना दें। और चटनी बनाकर इससे 3 गुना तिल का तेल लेकर उसमें पकाएं। पककर जब ये सारा काला हो जाए तो इसको छान कर रख लें। इसकी मालिश करने से सारे चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। मुझे लगता है इतना ही आज पर्याप्त है।
आपके कोई प्रश्न हो तो भेजिए, हम समाधान करेंगे। इसके बाद फुलबेरी की चिकित्सा आपको बताएंगे, कुष्ठ रोग की चिकित्सा बताएंगे, ल्यूकोडर्मा जो बोलते हैं उसकी चिकित्सा बताएंगे। आप धैर्य के साथ बस सुनते जाइए, करते जाइए, परिणाम मिलता है। कोई प्रश्न हो, आपको कोई परामर्श चाहिए हो, और हमारी किताब है ये 5 बार हिंदी में छप चुकी है। अब जो ये अंतिम पुस्तक आई है इसमें तो हमने 50-60 पेज और नई कोई सामग्री जोड़ी है, और इसको 7 भागों में बांटकर इसका अच्छा हमने वर्गीकरण किया है। तो आप चाहें तो किताब भी मंगा सकते हैं। तो इन सभी बातों के लिए आपको क्या करना है, मैसेज डालना है, व्हाट्सएप मैसेज। ये जो नंबर स्क्रॉल कर रहा है ना, इसके ऊपर संदेश डालिए। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोई प्रश्न हो तो नीचे बॉक्स में भी डाल सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में। हम प्रयास करेंगे आपके प्रश्नों के उत्तर दें। आप स्वस्थ हों, प्रसन्न हों और दीर्घायु हों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, वंदे मातरम।